जैन साहब नमस्कार, आमिर से निवेदन कर रहा था। हाँ साहब, नमस्कार भाई साहब। कई हाल चाल है साहब? मेरे पास मेरे दो स्टूडेंट बैठे थे जी, मैं ये कह रहा था हाँ भाई, हाँ इस इलाज में सफलता लेना हासी खेल नहीं है। हाँ हाँ। रुचि लेके काम करोगे उसको सफलता मिलेगी। रुचि लेके फिर वहाँ पे 30 दिन पूरा नियमित रूप से ठीक बोलना, और घर आके कम से कम 100 दिन ऐसे ही बोलना, चाहे कोई भी बनी कैसे भी आ जाए, कोई भी आ जाओ, सुनो चाहे बने स्टेट का मुख्यमंत्री भी आ जाओ, तो भी अपने को एनआरटी भी ठीक ही बोलना पूरा। इसके सिवा कुछ भी नहीं है। धीरे धीरे ऐसा रूटीन में आ जाएगा कि अपन आराम से धीरे धीरे बिल्कुल साफ बोलने लग जाएंगे। अब कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप इनको ये बताओ, आप यहाँ कौन सी साल में आए थे, कितने दिन यहाँ रहे थे? मैं वहां पर आया था 94 में, 96 में, 6 और मैं 30 दिन वहां पे रहा था एक्यूरेट। कितना? 30 दिन, सिर्फ 3 दिन? सिर्फ 30 दिन रहा था मैं। 1 महीना वहां पे रहा था मैं, एक महीना? और 1 महीने, हाँ 1 महीना वहां रहा था मैं, और 1 महीने में पूरी एनआरटी भी ठीक से बोलकर, टीवी नियमित रूप से ठीक बोला, हाँ। हाँ नियमित रूप से ठीक बोलकर, मेरे साथ मेरे बीच में उस समय 32 लड़के थे। 32 लड़के थे, हाँ। 32 लड़के लगातार मेरे टच में हैं, जो मेरे मित्र थे सभी टच में है, और सभी ठीक हो गए लगभग। किसी प्रकार से किसी को, हाँ किसी प्रकार से किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आपने देखा होगा, मैं मेरी मेहनत में कभी कमी नहीं छोड़ता हूँ। हाँ, मैं पूरी मेहनत करता हूँ। पूरी मेहनत। आप तो सर पूरी मेहनत करते ही हैं, पूरी कंप्लीट आपकी मेहनत में। कहा आपकी मेहनत का ही नतीजा है सर, जो हम इतना अच्छा और इतना साफ बोल रहे हैं। आपकी मेहनत का ही नतीजा सर पूरा है। बोलो। और इसके सिवा सर सबसे बड़ा है कि नियमित रूप से ठीक बोलना, बस। इसके सिवा कुछ भी नहीं है, कुछ भी। अगर वाकई में वास्तविक रूप से अपने को ठीक होना है, तो मन में सोचना पड़ेगा अपने को कि मुझे ठीक होना ही है। अगर अपनों ने सोच लिया मन में कि हाँ मुझे ठीक होना ही है, तो आराम से अपने आप धीरे धीरे इस तकलीफ को दूर होने में 3 से 4 महीने लगते हैं। लगभग 1 महीना सेंटर पे रहिए, 1 महीने कड़ा अभ्यास कीजिए, फिर घर जाकर धीरे 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 कम से कम 100 दिन तक अपने को अपनी स्पीच धीरे ही रखना है। 100 दिन बाद अब आप थोड़ा सा आत्मा से पूछो, अगर ये सेंटर ना होता तो आज आपकी जिंदगी का हाल कौन सा होता है? सेंटर ना होता तो मैं किसी होटल पे कप प्लेट धोता रहता। आज मैं एक सफल बिजनेसमैन हूँ। बहुत मशीनरी का मेरा एक खुद का काम है। मेरा साल का टर्नओवर 1.5 करोड़ का है। 1.5 करोड़ का? और काफी सफल हूँ। मतलब में मुझे कोई किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं है, किसी प्रकार का कोई बिजनेस में कोई तकलीफ नहीं आ रही है ना। लेकिन साहब, हाँ, कुछ बच्चे ऐसे आते हैं, साहब मैं घूम के आऊंगा, साहब मैं घूम के आऊंगा। ये घूमने वाले भी सही हो जाएंगे क्या? कुछ भी नहीं। जहाँ तक मेहनत नहीं करेंगे, जहाँ तक लक्ष्य नहीं रखेंगे, जहाँ तक सर का सपोर्ट अपने ऊपर नहीं रहेगा, सर की बात नहीं मानेंगे, कुछ भी नहीं हो सकता। मैं सुबह 8 बजे लग के रात के 9 बजे पीछा छोड़ता हूँ। मैं इतने बुजुर्ग आदमी इतनी मेहनत करता हूँ, तुमको जोर क्यों आ रहा है? इसके बाद सर एक कहता हूँ, यहाँ 100 आते हैं, लेकिन 100 को 100% सफलता नहीं मिलती है। 100 नहीं मिलती है सर। वही लेगा जो रुचि लेगा। जो रुचि लेगा, जो मेहनत करेगा, जो लक्ष्य के प्रति अपनी लगन रखेगा, वो ही ठीक होगा। अन्यथा ठीक होना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि हकलाना एक आदत है, न कि बीमारी। और आदत धीरे धीरे ही छूटेगी। अपन सोचते कि एकदम छूट जाए, तो एकदम कभी भी आदत नहीं छूटेगी। धीरे 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 नियमित रूप से ठीक बोलने से 3 से 4 महीने में आदत पूरी चली जाएगी। साहब, गाड़ी की ड्राइवरी सिखाने वाला पहले 10 की स्पीड में सिखाता है। हाँ। 10 से 20, 20 से 30। तू आज ही 80 में जाएगा तो एक्सीडेंट होगा ही फिर। मेरे सेंटर से आने के बाद मेरे परिवार वाले बहुत हंसे, समाज वाले बहुत हंसे, रिश्तेदार मेरे ऊपर बहुत हंसे। सबने बहुत मानसिक रूप से टार्चर किया, पर मैंने सोच लिया था कि मुझे ठीक होना है। लेकिन आप आज वो सारे ये सोच रहे हैं 1.5 करोड़ का टर्नओवर है जैन साहब का। उस टाइम आज मेरे कुछ नहीं बिगड़ा।
सुसनेर दिगंबर जैन समाज का मैं अध्यक्ष हूँ। अमरकोट हमारे पास में लगता है, वहाँ का अध्यक्ष हूँ। दिगंबर जैन सोशल ग्रुप का अध्यक्ष हूँ। 3 बड़ी बड़ी जो हमारी राष्ट्रीय संस्था चलती है उनका मैं अध्यक्ष हूँ। और हर बार माइक पे बोलता हूँ, माइक लेता हूँ, बिना कोई टेंशन के, बिना कोई झंझट के, बिना कोई घबराहट के बोलता हूँ। कहीं से कहीं तक मुझे कोई दिक्कत नहीं आती है, ना कोई घबराहट होती है। 10 देने के नंबर बोल, उसके बाद बोलना। अच्छा ओके जैन साहब, ठीक है। थैंक यू सर। सर मेरा कभी वहाँ पे सेंटर पर सर कभी बुलाने का काम पड़े सर, मुझे बेझिझक आप बुला लिया करें। मैं कोई दिक्कत नहीं सर, मैं 2 दिन वहाँ 3 दिन वहाँ रुक के आराम से मेरी स्पीच दे सकता हूँ। और आपका सर बहुत बहुत बड़ा उपकार है सर, मेरे जीवन के ऊपर बहुत ही बड़ा उपकार है। सही कह रहे हो आप, ऐसी कोई बात नहीं। बहुत ही बड़ा उपकार है सर। मतलब मैं कैसा था, मैं मेरी 12th में था उस समय, मैं मेरी क्लास में लड़कियों तो बहुत दूर है, लड़कों से भी नहीं बोल पाता था मैं। हाँ बिल्कुल सही बात है। लड़कियों तो, और आज सर मैं बिंदास समाज के सामने उद्बोधन करता हूँ, पूरी समाज के सामने। आज सुसनेर दिगंबर जैन समाज 2500 घर की समाज है, इस पूरी समाज के सामने उद्बोधन देता हूँ मैं, बिना डर के, बिना झंझट के, बिना कोई अंदर घबराहट के। मैं तो अगर सही होने का लक्ष्य रखना है तो सही होना ही है। सही होना ही है। हाँ, और ये दिमाग से निकाल दीजिए कि बीमारी है, ये केवल एक आदत है बिल्कुल सही। जो सेंटर में रह के छूट जाएगी। सर मैं मेरी मेहनत में कभी छोड़ी नहीं आज तक। नहीं सर का सपोर्ट पूरा रहा, जब जाके हमारी वेज में 32 में से 30 लड़के आज भी मेरे कंटिन्यू संपर्क में हैं और मेरी सबसे बात होती है। आज मेरे को सेंटर छोड़े लगभग 96 और 22 साल ये हो गए, और 4 साल हो गए। 26 साल बाद भी मेरी सभी बच्चों से ट्यूनिंग है जो मेरे साथ थे उस समय। ओके जैन साहब, धन्यवाद। कभी तकलीफ दे जी सर, बच्चों को समझा सर तकलीफ वाली बात नहीं सर। आप तो कभी अगर वहाँ सेंटर पे भी मुझे अगर बुलाने का काम पड़े तो बेझिझक बुला लिया करे, कोई भी दिक्कत की बात नहीं। मैं जयपुर, मेरे यहाँ से 450 किलोमीटर दूर है, कोई ज्यादा दूर नहीं है सर। रात को बैठूंगा, सवेरे आमेर पहुंच जाऊंगा। आप तो हवाई जहाज में भी आ सकते हो, ऐसी क्या बात है। बहुत बढ़िया, आपने अच्छे मेहनत की तो आपको सफलता मिलेगी साहब। यही जी सर। आज घूमना, आज ये वो घूमना है, अरे अपने काम करो यार, सफलता। जी सर। ओके सर। जी सर, थैंक यू सर। एक नंबर बोल, जब ऐसा बोलेगा।